ये आकाशवाणी रायपुर है। हिंदी समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए वकील वीडियो कॉन्फ्रेंस और मिश्रित पद्धति से अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के मद्देनजर आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में परिवर्तन किया गया। अब सुबह 7 से 11 बजे तक संचालित होंगे आंगनबाड़ी केन्द्र। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। और दुर्ग जिला पंचायत के अध्यक्ष शालिनी यादव का आज रायपुर में निधन हो गया। अब समाचार विस्तार से। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए वकील वीडियो कॉन्फ्रेंस और मिश्रित पद्धति से अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला ने कहा कि अदालत वकीलों को मिश्रित पद्धति से मामलों की कार्यवाही में शामिल होने के पक्ष में है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कल राज्य में 975 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 48 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा 18 मरीज दुर्ग जिले से मिले। वहीं रायपुर में 9 और बिलासपुर तथा धमतरी जिले से 8 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मृत्यु हो गई। वर्तमान में 190 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा इनकी अवधि भी बदली गई है। गर्मी के मौसम के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र अब सुबह 7 से 11 बजे तक संचालित होंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन का समय 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर दिया गया है। गर्मी का मौसम खत्म होने के बाद 1 जुलाई से आंगनबाड़ी केन्द्र फिर से सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सभी जिला महिला और बाल विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में गर्मियों की छुट्टी के बाद आगामी 16 जून से शासकीय स्कूल खुलेंगे। इसके पहले प्रवेश उत्सव की तैयारी के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी शिक्षण सत्र में शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश और साइकिल वितरण के लिए तैयारी सुनिश्चित की जाए। श्री जैन ने इस बार स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब को बजट में उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आज नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, प्रदेश प्रवक्ता दीपक महास्के, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक सोमेश चंद्र पांडे और सह संयोजक मितुल कोठारी भी मौजूद थे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने श्री माथुर से प्रदेश के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इसके अंतर्गत 16 से 31 मार्च तक खरीदे गए 1,45,000 क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किया गया। साथ ही गौठान समितियों को 1 करोड़ 43 लाख रुपए और महिला समूहों को 98 लाख रुपए की लाभांश राशि वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार कर दिया गया है। अब नगर पंचायतों और अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं के भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए भूमिहीन कृषि मजदूरों को 15 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। माओवादियों से पीड़ित लोगों ने राज्य सरकार से पुनर्वास योजना का पूरा लाभ देने की मांग की है। नक्सल पीड़ित परिवारों के एक संगठन के अध्यक्ष विजय प्रकाश गुप्ता ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 में नक्सल पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजना बनाई गई थी, मगर अब तक उसका पूरा लाभ पीड़ित परिवारों को नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को यदि इस पुनर्वास योजना का पूरा लाभ मिल जाए तो अन्य अनेक माओवादी भी आत्मसमर्पण करने
करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें पुलिस का मुखबिर कहकर माओवादियों द्वारा गांव से भगा दिया जाता है, उन्हें भी शासन की इन योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सहायक आरक्षकों और गोपनीय सैनिकों को भी इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। दुर्ग जिला पंचायत की अध्यक्ष शालिनी यादव का रायपुर के एक निजी अस्पताल में आज निधन हो गया। श्रीमती यादव पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं और उनका दुर्ग के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल दिल का दौरा पड़ने के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें दुर्ग से रायपुर लाया गया। इसके बाद उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक अरुण वोरा ने शालिनी यादव के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। खड़गपुर रेल मंडल में रेल रोको आंदोलन के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन आज और कल प्रभावित रहेगा। इनमें कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। जिन गाड़ियों को रद्द किया गया है उनमें दुर्ग राजेंद्रनगर साउथ बिहार एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस, शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस, रानी कमलापति सांतरागाछी एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस और सांतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं 15 से अधिक गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। कोरबा जिले में आज सुबह हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने 3 साल के पोते के साथ आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे। इसी दौरान सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल दादा पोते को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने कोरबा चांपा मार्ग पर चक्का जाम किया। उधर कांकेर जिले के कांकेर जगदलपुर मार्ग पर 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भगवान महावीर का जन्म समाज के कल्याण के लिए हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो संदेश समाज को दिया वो आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री कल रायपुर स्थित जैन दादाबाड़ी में आयोजित भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि भगवान महावीर का सबसे बड़ा संदेश अहिंसा का सिद्धांत है। भगवान महावीर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित बाबा राजाराव मंदिर में रावघाट परगना द्वारा 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में अबू जमाड़ सहित 45 दूरस्थ अंचलों के ग्रामीण भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा और देवताओं के साथ पहुंचे। पहले दिन कल मंगलवार को देवी देवताओं का आगमन हुआ, जिसके बाद माता मावली के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि मेले में माता मावली की अनुमति मिलने के बाद ही रावघाट मेले की परिक्रमा की जाती है। मेले के दूसरे दिन आज चावल और श्रीफल देकर सभी देवी देवताओं को विदाई दी गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अप्रैल और जून के बीच देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान औसत से अधिक और गर्म मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस अवधि के दौरान मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इन 5 दिनों में देश के किसी हिस्से में गर्म हवाएं चलने की संभावना नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर HB चंद्रा ने बताया कि राज्य के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में।
कल हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हनुमान जी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनमें ज्ञान, गुण, बल और भक्ति एक साथ दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, विशेषकर आदिवासी समुदाय को धरती पूजा यानी खद्दी पर्व की भी शुभकामनाएं दी हैं। इस दिन आदिवासी जन धरती माता और साल वृक्ष की पूजा अर्चना करके प्रकृति को बचाने का संकल्प लेते हैं। नवाचार आयोग के अध्यक्ष विवेक ढांड और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा ने आज रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम पंचायत लखौली में निर्मित गौठान, बाड़ी और रिपा केन्द्र का निरीक्षण किया। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने आज रायपुर जिले के खरौना में नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 10 अप्रैल को सुबह 9 बजे से अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। सरगुजा संभाग के लुंड्रा वन क्षेत्र में हाथी के हमले में एक युवती की मौत हो गई। बताया जाता है कि 2 युवतियां जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। इसी दौरान हाथी ने एक युवती पर हमला कर दिया। वित्तीय सेवा विभाग नई दिल्ली के निर्देश पर बैंकों द्वारा 1 अप्रैल से जन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर में जिला अग्रणी बैंक द्वारा लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के फायदों के साथ डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने जागरूक किया जा रहा है। नारायणपुर जिले में माओवादियों ने ओरछा थाना क्षेत्र के बटुंग के पास पेड़ काटकर सड़क मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही बाधित हुई है। और दुर्ग पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके पास से 2.5 किलो गांजा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए वकील वीडियो कॉन्फ्रेंस और मिश्रित पद्धति से अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के मद्देनजर आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में परिवर्तन किया गया। अब सुबह 7 से 11 बजे तक संचालित होंगे आंगनबाड़ी केन्द्र। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। और दुर्ग जिला पंचायत के अध्यक्ष शालिनी यादव का आज रायपुर में निधन हो गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।